जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बगलामुखी। फोर्स पार्ट 3। पार्ट 3 में हम आपको फ्रिक्शन के बारे में जो बताते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। इससे पहले वाला में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बताए थे, उससे पहले वाला में बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताए थे। आज हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी बता दिए थे आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। फ्रिक्शन क्या है पहले आपको हम समझा देते हैं, तब आपको लिख करके बता दिया जाएगा। फ्रिक्शन माने क्या, इसका हिंदी मीनिंग पता है आपको? घर्षण। फ्रिक्शन का आपके यहाँ का मीनिंग है घर्षण, माने क्या? रगड़, माने क्या? रगड़ना, यही है फ्रिक्शन। समझ गया? फ्रिक्शन मेरे लिए फायदा कारक भी है, हानिकारक भी है। नहीं, फ्रिक्शन मेरे लिए फायदा कारक भी है और हानिकारक भी है। ये हमारे डेली के यूज में होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, उस पॉइंट पर नहीं जाते हैं, फिजिक्स के दिमाग से नहीं सोचते हैं, इसलिए नहीं पता चलता है। ठीक है, अब आप फ्रिक्शन पॉइंट देख लीजिए, फ्रिक्शन पॉइंट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और तब आप घर में देखिएगा कहाँ कहाँ फ्रिक्शन मेरे लिए यूजफुल है और कहाँ कहाँ हार्मफुल है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब समझे क्या? घर्षण माने क्या? रगड़ना। ठीक, रगड़ना, जैसे मान लो ये मेरा हाथ खुरदरा है, ये भी हाथ खुरदरा है, नहीं, तब इसको रगड़ेंगे तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, और मान लीजिए ये बोर्ड है, ये पूरा प्लेन है, ये एक खुरदरा है, इसको रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन उससे क्या होगा? कम होगा, पहले की अपेक्षाकृत कम। मान लीजिए कि ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, और इस दोनों को रगड़ेंगे और फ्रिक्शन कम होगा। नहीं, तो फ्रिक्शन कब ज्यादा हो रहा है? जब रफनेस ज्यादा होगा। नहीं, रफनेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए? अब है कि स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट क्या क्या है मैटर का? सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़े हैं आप। तो सॉलिड को यदि सॉलिड से रगड़ते हैं, ठीक है, फिर सॉलिड को लिक्विड से रगड़ते हैं, या सॉलिड को गैस से रगड़ते हैं, या लिक्विड को गैस से रगड़ते हैं, माने दोनों में फ्रिक्शन होता है, तो किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा? ठीक है, तो सॉलिड टू सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सॉलिड टू लिक्विड में होगा, उससे कम सॉलिड टू गैस में होगा। ये भी बात समझ गए? क्योंकि आप सॉलिड, लिक्विड, गैस जानते हैं, आपके घर में जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के में बांट सकते हैं, बांट लिए हुए हैं, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। इसलिए आपको ये बताया। अब आ जाइए कि घर में आप कहिएगा मेरे लिए, हम एक बात बोले हैं आपको कि हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है ना? चलिए, आप चप्पल पहनते हैं, ठीक है, हमको हंसी लग जाती है इस बात पर, इसीलिए कि लगभग हर घर में यह काम होता है, लगभग हर घर में यह काम हम देखते हैं, 90% घर में हम ये काम होते हुए देखते हैं, इसलिए हमको हंसी आ जाती है। बार बार हर साल जिस क्लास में आज 30 साल से हम फ्रिक्शन पढ़ाते हैं या बताते हैं, तो वहां इस एग्जाम्पल को हम देते ही हैं। समझ गया? एग्जाम्पल क्या है? जो मेरा पुराना बच्चा होगा, ठीक है, वो उसको याद पड़ जाएगा। एग्जाम्पल है मेरा, हम हार्मफुल, यूजफुल बताना है हमको, तो एक ही केस में आपको हम दोनों बता रहे हैं।
जैसे अधिकांश घर में हम देखते हैं कि चप्पल जब पुराना हो जाता है, स्लीपर जब आपका पुराना हो जाता है, तब आप बाथरूम के सामने रख देते हैं। सबसे बड़ी गलती, ठीक है। स्लीपर पुराना हो गया, कहाँ रख दिए? बाथरूम के सामने, ठीक है, रख दिए। उसके बाद दूसरा स्टेज को समझिए। बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ है, एकदम प्लेन टाइल्स, चिकना, ठीक है। और तीसरा बात पर आ जाइए कि घर में यदि बुजुर्ग हैं, बूढ़े दादा दादी नाना नानी हैं, उनको बाथरूम आप भेज देते हैं, हो गया। इसके बाद कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बाथरूम कभी भी ड्राई नहीं रहेगा, क्या थोड़ा मोड़ा भींगा रहेगा ही। बाथरूम है, स्लीपर आपका विदाउट फ्रिक्शन है, ठीक है। और मार्बल जो है वो भी विदाउट फ्रिक्शन है, एकदम प्लेन है। अब बूढ़े दादाजी को हम बाथरूम भेज दिए, उसके बाद क्या होना है वो तो पते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कब हार्मफुल है और कब क्या है, कब हार्मफुल है और कब आपके लिए यूजफुल है। अब आ जाइए, यहां पर मेरा जो स्लीपर है, जब आप नया स्लीपर खरीदते हैं तो वह क्या रहता है? खुरदरा रहता है, ठीक है, खुरदरा रहता है। यानी क्या किया? रफ सरफेस हुआ, ठीक है, रफ सरफेस हुआ। उस रफ सरफेस से, उस स्लीपर से यदि हम बाथरूम में जाते भी हैं, बाथरूम मेरा मार्बल से पूरा पिटा हुआ है, तो फ्रिक्शन है मेरे पास, तो हमको स्लिप होने से बचाएगा। बचा दिया? अच्छा, यदि वही प्लेन है और बाथरूम भी प्लेन है, तब तो रफ सरफेस किसी का नहीं है, फ्रिक्शन होगा नहीं, तो हम नहीं बचेंगे, गिर जाएंगे। हम लोग तो लड़का फड़का हैं, बच भी जाएंगे। अब बूढ़े दादा दादी को तो बुझे कि जान करके फंसा रहे हैं उनको, क्या कि टांगा टूटे बूढ़ा बूढ़ी का, उसके बाद हॉस्पिटल में रख दो, समय है नहीं, बात खत्म। यह गलत है। ये आपको हम क्या कह रहे हैं? हार्म यूजफुल कब है? और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे घर में लोढ़ी सिलोटी होता है मसाला पीसने के लिए, वह खुरदरा होता है। देखते होइएगा कि घर पर कुछ दिन के बाद आता होगा कोई, उसको कुटवाया जाता होगा, नहीं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो, तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना आसानी से आपका मसाला पिसा जाता है। मसाला पीसने में कितना फायदा है, देखते हैं आजकल सबको बाहा का बीमारी, फलना की बीमारी हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज था, अब तो 90% घर में ख़त्म हो गया, कि बहुत सारा एक्सरसाइज उसमें हो जाता था, उसको ख़त्म किया, ठीक है। यानी हमको फायदा बताना था इसमें फ्रिक्शन, ठीक। जैसे आप लिखते हैं, बॉल पॉइंट पेन से आप लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते हुए, कभी कभी होता है बाजार से जब हम लोग कॉपी खरीद के लाते हैं, एकदम प्लेन रहता है, प्लेन तो सब कॉपी रहता है, कुछ कॉपी खुरदरा भी रहता है, कुछ साफ प्लेन, उसमें पाउडर ज़्यादा पड़ जाता है। और आपका बॉल पॉइंट पेन जो है वो भी चिकना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बहुत चिकना रहेगा तो आपका कलम नहीं चलता। तो कलम नहीं चलने के कारण क्या है जानते हैं? दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। यानी कलम यदि आपका चल रहा है तो समझिए कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन लेस यदि होगा, इसका मतलब आपका कलम नहीं चलने वाला है। अब देखिए, बहुत प्लेन हो गया कागज, ठीक है, और आपका बॉल पॉइंट पेन है, तो आप उसको गौर से जब देखिएगा तो लास्ट पॉइंट में एक गोला होता है छोटा सा। तो जब इसमें फ्रिक्शन होगा तो गोला नाचता है, और गोला जब नाचेगा तब आप लिख पाते, इंक उसमें से निकलता है।
ठीक है। तो जब इसमें बहुत ज़्यादा प्लेन होगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, गोला नाचेगा ही नहीं, तो हमारे लीड में से इंक निकलेगा ही नहीं, लिखाएगा ही नहीं। देखिए सारा एग्जाम्पल आपके घर का है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा तब, ठीक। अब वही फ्रिक्शन में आ जाइए। आप अपने गाड़ी में, आप अपने साइकिल में मोबिल ग्रीस डालते हैं, चेन में डालते हैं ना, क्यों? पता है आप क्यों डालते हैं? क्योंकि यदि आप ग्रीस मोबिल नहीं डालते हैं तो रगड़ते 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 वो आपका क्या होगा, खियाएगा नहीं, उसमें से हीट भी निकलेगा। खैर वो तो बाद में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो खियाएगा। यदि आप ग्रीस मोबिल डाल देते हैं तो आपका बच जाता है। जितना भी मैकेनिकल सामान है, जितना भी इंजन से रिलेटेड है, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, 4 चक्का में, किसी में, सब में मोबिल डाला रहता है। क्यों? तो उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम होता है। देख लीजिए दोनों चीज आपके पास है, हार्मफुल भी है और यूजफुल भी। इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं कि जैसे आप चलते ही हैं, बाहर में ही चलते हैं, अभी बारिश का महीना है, नहीं ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्यों? बारिश का महीना है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, ठीक। अब है कि फ्रिक्शन कितने टाइप का, इसी में जा रहा है, लिखेंगे कब हम, चलिए देखा जाएगा, लिखाएगा बाद में। फ्रिक्शन कितने टाइप का, आप लोगों के लिए, अभी बच्चों के लिए 6, 7, 8, 9 तक के लिए 3 टाइप का फ्रिक्शन आप रखिए। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हम अभी यहाँ खड़ा हैं, ठीक है, तो मेरे शरीर का जितना वेट है, ठीक है, वो कहाँ, जमीन पर लग रहा है, और जमीन, अर्थ मेरे ऊपर उतना ही रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है, तब ना हम खड़ा हैं। मान लीजिए मेरा वेट बहुत ज्यादा हो और उससे कम रिजल्टेंट फोर्स अर्थ लगा रहा है, तो हम क्या होंगे, धंस जाएंगे, नहीं धंस सकते हैं। आप भी धंसे होइएगा 2-4 दिन के बीच में, अंदर में। कैसे? जहां मिट्टी जो है, अभी बारिश का महीना है, जहां मिट्टी पर आप चलते हैं, पानी से भरा हुआ है, लबलबाया हुआ है, तो आप जब उस पर चलते हैं तो आपका जितना वेट है उतना ही रिजल्टेंट फोर्स अभी वो नहीं दे रहा है। आप कहाँ हो जाते हैं, धंस जाते हैं, आपका पैर धंस जाता है, नहीं धंस जाएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि फ्रिक्शन कितने टाइप का, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें भी फ्रिक्शन हुआ, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद स्लाइडिंग, स्लाइड माने क्या, फिसलना। स्टैटिक माने एक जगह स्थिर, स्लाइडिंग माने क्या, फिसलना। नहीं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है तो आपका ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पर ये हम रखे हुए हैं, नहीं, यानी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं, और इस पर रख के हम रगड़ रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, नहीं, ये क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, और तीसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे ये इस पर रखे, ठीक है, और रोल करते हुए हम ले जा रहे हैं, नहीं, ये क्या हो गया मेरा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो कितने टाइप का फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर एक जगह पर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन माने क्या, खिसकाना। रोलिंग फ्रिक्शन माने क्या, रोल करके लाना। 3 टाइप का फ्रिक्शन। अब देखिए, आपको अपने घर में किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करना है,
उसका पूरा का पूरा सरफेस यदि जमीन से सटा हुआ है और तब आप उसको खींच रहे हैं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? ज्यादा भार पड़ रहा है, ठीक है। और इसी को हल्का सा एंगल बढ़ा देते हैं और तब खींच रहे हैं, यानी कांटेक्ट कम है तो आपको आसानी होती है, नहीं होती है। उसी चीज को यदि हम रोल करके ले जाते हैं तो और ज्यादा आसानी होती है। जैसे देखता होगा ये सब बच्चा सब, छोटे छोटे बच्चा सब को देखते हैं या आप भी देखते होइएगा, कोई सामान ले जाना है रोडों पर या कहीं पर, ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का उठा दिया एक सरफेस को तो खींचने में उसको क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। नहीं, रोलर जो चलती है कहां पर? रोड पर, उसमें कौन फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप समझ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद क्या बोले हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है और कैसे फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपके लिए दोनों जरूरी है। बहुत सारा केस में आपको फ्रिक्शन जरूरी है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। और बहुत सारा केस में फ्रिक्शन आपके लिए क्या है? हार्मफुल है। नहीं, तो दोनों केस, हार्मफुल किस किस केस में है, यूजफुल किस किस केस में है, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन को कैसे घटाया जा सकता है, तीनों टाइप का फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, उसके बाद किस में ज़्यादा किस में कम, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। और अब कुछ आपको लिख दिया जा रहा है जिसको कि आप क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। फ्रिक्शन पॉइंट इससे पहले हम बताए थे 6, 8, 9, 10 का, लेकिन इसमें 7 को भी जोड़ लीजिए, 7 में फ्रिक्शन है। 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए है, ठीक है। फ्रिक्शन का डिफिनीशन क्या दीजिएगा? कहता है when the surface of one body is made to slide or roll, slide or roll, slide और क्या? roll over the surface of another body, a force arising which opposes the motion of the first body over the second body. This force opposite the motion is called क्या? force of friction या frictional force या opposing force। फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शन को आप अपोजिंग फोर्स भी कह सकते हैं। अब आइए यहाँ एक डायग्राम बना के आपको हम दिखा दिए हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोर्स इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर नीचे की तरफ कितना लगा? जितना उसका वेट है, और ऊपर की तरफ आर लिखा हुआ, माने क्या? रिजल्टेंट फोर्स, यानी क्या? अर्थ उस सरफेस उस पर उतना ही क्या लगा रहा है? फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तब ना वो बॉडी वहां स्थिर है। अब आइए एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या एडवांटेज है? आपको बहुत सारा एडवांटेज हम बताए थे, कुछ यहाँ एडवांटेज लिख दिए हैं, और जैसे 1-2 बताए, 4-5 लिख दिए, 10-20 आप अपने से खोज सकते हैं। जितना खोजिएगा उतना फ्रिक्शन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। वॉकिंग, हम लोग जो चलते हैं बिना फ्रिक्शन का नहीं चल सकते, ठीक है। राइटिंग, लिखते हैं बिना फ्रिक्शन का नहीं लिख सकते, ठीक। होल्डिंग ए नेल इन द वॉल, दीवार में जब हम लोग कील ठोकते हैं तो बिना फ्रिक्शन का कील नहीं ठोका जा सकता है। कटिंग वुड, लकड़ी जो काटते हैं, आरी से लकड़ी कटता है ना, सो बोलते हैं उसको, और दूसरा क्या? वीड, वुड, दोनों में फ्रिक्शन होगा तब वह कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। लाइटिंग ए मैच स्टिक, माचिस जलाते हैं ना हम लोग, देखते हुइएगा सरफेस क्या रहता है? खुरदरा, यदि पूरा प्लेन हो तो जलेगा ही नहीं माचिस। ये सब मेरा क्या हुआ? एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। 5 को आपको दिए, कम से कम 5 आप अपने से खोज के लिखिए, ठीक है, तब आप साइंस के स्टूडेंट होइएगा, ठीक। देखिए कितना समय बचा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें भी 1-2 बताए थे, 2-4 हम यहाँ लिख देते हैं, और 4-5 आप अपने से खोजिए कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। जैसे पहला भी डिफिकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ प्लेन सरफेस, वो जो बाथरूम वाला बताए थे,
क्या? या आप अपने घर में टाइल्स लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ, आप साइकिल चला के देखिए तो, या आपका टायर यदि पुराना हो जाता है तब चला के देखिए तो टायर यदि पुराना हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, अब प्लेन सरफेस है, चलने में दिक्कत होगी। क्या यहाँ फ्रिक्शन आपके लिए क्या हो गया? हार्मफुल। वेस्टेज ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपका लगेगा, एनर्जी वेस्ट होगा। नहीं, अब मान लो कि प्लेन है, अब इतना प्लेन, जैसे मेरा दूसरा बोर्ड जो है अपना, उस पर लिखते हैं तो नहीं लिखाता है, नहीं लिखाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा चिकना हो गया, बहुत ज्यादा पुराना हो गया, प्लेन सरफेस हो गया, फ्रिक्शन कम मिलता है, इसलिए लिखने में नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा ये ठीक है। और इससे भी जो ज्यादा हम रफ इसको कर दें, बहुत ज्यादा खुरदरा कर दें तो लिखने में बनेगा ही नहीं। ठीक है, अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। जैसे मशीन होता है, उसमें यदि हम मोबिल नहीं डालेंगे, क्या उसमें से हीट निकलेगा, बिना मतलब का एनर्जी खपत होगा मेरा। तो वही कह रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और चौथा है मूविंग पार्ट्स ऑफ एनी डिवाइस, जो भी पार्ट मूव करता है, जैसे हमारे साइकिल में ही चेन मूव करता है ना, उस पर। ठीक है, तो वो यदि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का होगा, यदि उसमें लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे, ज्यादा हमको जोर लगाना पड़ता है, तब साइकिल चलती है। अब हम फ्रिक्शन बिटवीन एक बताए थे कि किसके किसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और कम होगा। तो सॉलिड से सॉलिड में, हाँ, तो फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड, टू सॉलिड्स, दो सॉलिड है, दोनों के बीच को दोनों को रगड़ेंगे तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा अपेक्षाकृत फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, और इसमें ज्यादा होगा फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, अब आगे जाइए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तीन टाइप का बताए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अब आप आ जाइए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बता दिए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफिनीशन। अब तीनों का डिफिनीशन हम बारी बारी से बता रहे हैं आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोले थे? आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं या कोई सामान कहीं पर स्थिर है। स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके किसके बीच में होगा? सरफेस, और उस सरफेस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो। It is directly proportional to the force applied on it in order to make it move. Its value maximum when the body begins to just move. उसको मूव करने के समय में, जब जस्ट मूव होने लगता है, उस समय में इसका क्या होता है? सबसे ज्यादा। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग, हाँ, एंड द सरफेस, जिस सरफेस पर वह स्लाइड हो रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द सरफेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तीनों में से किस केस में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा और किस में कम है, उसको एक ऑर्डर में आपको सजा दिए हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे आसान आपको क्या होगा? किसी सामान को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में, रोल करके। जैसे देखते होइएगा, या आप अपने पीच को भी रोल करते हैं। रोल क्या करते हैं? मूव कर देते हैं, नहीं, घुमाते रहते तो आसानी हो जाएगी। वही रोलर को यदि आपको स्लाइड करना हो तो कितना मेहनत है, नहीं। रोलिंग में क्या होता है? आसान हो जाता है। देखते होइएगा आरा मशीन पर, लकड़ी वाला दुकान पर, बड़ा बड़ा लकड़ी का गुटका सब घुमा घुमा के उस पर क्या कर देता है? रोल करके चढ़ा देता है ट्रक पर या दूसरा चीज पर। यही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब आपको एक चीज बताना है, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या क्या इफेक्ट होगा और क्या क्या इफेक्ट नहीं होगा। स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन गेट अफेक्टेड बाय क्या? स्मूथनेस ऑफ सरफेस। सरफेस कितना स्मूथ है, सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी स्मूथनेस ऑफ सरफेस, स्मूथ सरफेस कॉजेज क्या? लेस फ्रिक्शन। उसके बाद दूसरा दिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड करेगा। मोर वेट कॉजेज मोर फ्रिक्शन, लेस वेट कॉजेज लेस फ्रिक्शन। वो हम नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा।
उसके बाद तथा गेट इफेक्टेड, किससे इफेक्ट होगा, किससे इफेक्ट नहीं होगा, डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय पाला एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट से इसको कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे आपको हम क्या बताएं, एक एग्जांपल, जैसे इसी बुक को ले लीजिए, ठीक है, इस बुक को ले लिए, इसमें और इसमें, चाहे इसमें, बात समझ गए, यानी ऐसे या इसमें पूरा सरफेस है कांटेक्ट में, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इस सरफेस से कोई मतलब नहीं है फ्रिक्शन। लेकिन फिर जब प्रेशर पड़ेंगे हम लोग तो प्रेशर में है, ठीक है, सरफेस में, फ्रिक्शन में सरफेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब आप आ जाइए मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाएगा, जहां जहां आपको उसके कारण हार्म पहुंचता है, तो हार्म से बचने के लिए आप फ्रिक्शन कम करना चाहिएगा। उसके लिए क्या क्या है, बहुत सारा है, हम यहाँ 2 4 5 लिख देते हैं, आप भी अपने से 4 5 खोजिए, लिखिए। पहला, यूजिंग लुब्रिकेंट्स, मोबिल ओबिल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं। दूसरा, यूजिंग बॉल बेरिंग बिटवीन 2 मूविंग सरफेस। बॉल बेरिंग, आपके साइकिल में भी बॉल बेरिंग लगा हुआ है, कभी कभी बॉल फूट जाता है या उसमें ग्रीस कम हो जाता है तो साइकिल चलाने में आपको बहुत दिक्कत होती है। बाय पॉलिशिंग दी सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है। जैसे आपका दीवार है, नहीं तो प्लास्टर है सिर्फ, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उस पर थोड़ा सा क्या कीजिएगा, व्हाइट सीमेंट चढ़ा दीजिएगा तो फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। पुट्टी चढ़ा दीजिएगा और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, नहीं। उसके बाद स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट सिपरी फाइन पाउडर ऑन द सरफेस। जैसे आप कैरम खेलते हैं, नहीं, आप क्या होता है, पाउडर डालते हैं कि नहीं, कैरम वाला पाउडर होता है कि नहीं, डालें तो आपका क्या होता है, आसानी से जाता है गोटी। उसके बाद है यूज ऑफ व्हील और रोलर्स सिंस दे रिड्यूस द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। रोलिंग के केस में क्या, कॉन्टैक्ट जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा। वो कह रहा है कि व्हील या रोलर का यूज कीजिए, ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट है सम वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कुछ ऐसा केस है ना जहां की फ्रिक्शन को आपको बढ़ाना होगा, जैसे बाथरूम वाला बोले थे आपको, क्या अब एक नया टाइल्स आ गया है, क्या जो थोड़ा सा क्या होता है, फ्रिक्शन उसमें होता है, दाना दाना वाला आ गया है, उसका यूज कीजिए, बाबा दादी को बचाइए। बाय मेकिंग सरफेस रफर, रफ बनाइए सरफेस को। दूसरा, बाय मेकिंग ग्रूव्स इन सोल ऑफ शूज। थर्ड, बाय ट्रीटिंग द टायर्स टू प्रिवेंट स्कीडिंग ऑफ द व्हीकल्स। पुराना टायर साइकिल में नहीं रहने दीजिए, गाड़ी में नहीं रहने दीजिए। चौथा, बाय प्रोवाइडिंग स्पाइक्स इन द शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स। इस प्रकार से आपका फ्रिक्शन यहाँ इंड हो गया। अब हम आगे फिर अगला पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। जय मां बंगला मुखी।